व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फैमिली को दिखाया जाएगा जो कि विनसिंग हमारी फीमेल लीड होती है, इसको कहता है वो शादी के लिए। विनसिंग उस बूढ़े से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपनी स्टेप मॉम की वजह से वो ब्लाइंड डेट पे आई थी जहाँ जी उसे टच करता है। विनसिंग कहती है ये क्या कर रहे हो, मैंने अभी शादी के लिए हाँ नहीं बोली, और गुस्से में बड़ा हुआ गिलास उसके मुंह पे फेंक देती है। जहाँ पे जी कहता मुझे पता था तुम ये शादी नहीं करोगे, इसलिए मैंने दूसरा प्लान भी किया हुआ। वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सडनली उसके सर में चक्कर आता है, जहाँ दिखाया जाएगा कि जी उसके पानी में ड्रग्स मिलाया था और कहता है मुझे पता था तुम ना बोलोगी इसलिए तो ऐसा किया, और उसके साथ वो मिसयूज़ करने लगता है। लेकिन बेचारी विनसिंग कहती हटो यहाँ से, वो नशे में भी होती है, खुद को प्रोटेक्ट करती है। दूसरी तरफ हमारा मिस्टर गू दौड़ के आता है और उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े होते हैं, जहाँ वो भी काफ़ी ड्रग्स में था। तो विनसिंग के रूम में पहुँच जाता है, जहाँ पे देखता है जी को धक्के मार के बाहर निकाल देता है, जहाँ वो अपने बनियान को ऊपर चढ़ाता है और विनसिंग के क्लोज जाता है। विनसिंग कहते प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं फ्यूचर में तुम्हारा साथ दूंगी। दोनों ड्रग्स में होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, जहाँ विनसिंग को भी नहीं पता गू कौन है। दूसरी तरफ विनसिंग जब ऐसे उठती है तो उसके हाथ में एक रिंग होती है, जो कि सोचती है फ्लैशबैक में कि ये तो उसी लड़के का, पर वो कौन था उसे याद नहीं, ना विनसिंग को ना गू को। तभी उसके पास कॉल आता है कि उसकी मॉम की काफ़ी सीरियस कंडीशन है। वो दौड़ के जाती है अपने डैड के घर, जहाँ बोलती है प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, लेकिन यहाँ पे उसके स्टेप सिस्टर उसे मारती है और बोलती है कि ज़रूरत कैसे की, तुम्हारी मॉम ने डिवोर्स ले लिया मेरे डैड से, अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है, और उसके सारे सामान को फेंक देती है। तभी उसके हाथ से रिंग गिर जाता है और नियान वो रिंग उठा लेती है। विनसिंग कहती है ये रिंग मेरा है, लेकिन नियान उसे अपने पास रख लेती है। बेचारी विनसिंग अपनी मॉम के परेशानियों में जा रही होती है। दूसरी तरफ मिस्टर गू को दिखाया जाएगा कि यहाँ पे देखता है कि उसके घर के सामने कोई लड़की बेहोश पड़ी हुई गिरी हुई है। तेज़ बारिश के कारण वो उसको प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पे विनसिंग को वो अपने घर ले आता है, जहाँ डॉक्टर से दिखाता है उसे हाई फीवर था। तभी इधर डॉक्टर कॉल करता है मिस्टर गू को और कहता है तुमने शादी के बारे में सोचा, दादाजी मर जाएंगे तब शादी करोगे। बहुत परेशान था क्योंकि उसके दादाजी की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो इस घर का वारिस देखे। तभी उसका असिस्टेंट कहता है ये मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाते हुए कि यही वो लड़की है जो दादाजी की रेख देख कर रही थी। मिस्टर गू कहता आर यू श्योर? तो यहाँ पे उसका असिस्टेंट बोलता हाँ बॉस मैं श्योर हूँ, यही वो लड़की है। यहाँ पे वो विनसिंग के क्लोज जाता है, जहाँ विनसिंग कहती है कौन हो तुम और मेरे क्लोज क्या करे। मिस्टर गू कहता है तुमने मेरे दादा को देख रेख किया था और साथ में उसका यूज़ भी किया बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो मैरिज सर्टिफिकेट उसे दिखाता है। मैं इस शादी को नहीं मानती, तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। जहाँ मिस्टर गू कहता अच्छा, और तुम इस आदमी देखकर बूढ़ा भी हो चाहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पैसों के लिए तुम तो कुछ भी कर सकती हो। विनसिंग बिना बात किए उसे जाने लगती है। यहाँ पे कहता है गू सोच लो तुम्हारी मॉम, और वो उसकी मॉम को दिखाता है। कहता है अगर तुमने ना किया तो तुम्हारी मॉम मर जाएगी। विनसिंग कहती प्लीज़ प्लीज़ मिस्टर गू छोड़ दो उसे, तुम जो बोलोगे जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी, मुझे पता है तुम मेरी माँ को बचा सकते हो। यहाँ पे कहती है ठीक है मैं इस शादी को करने के लिए तैयार हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। मिस्टर गू कहता है इसको लेके जाओ हॉस्पिटल इसके टेस्ट के लिए। विनसिंग कैसा टेस्ट, प्लीज़ मुझे बताओ, तुम जैसे सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं। लेकिन उसका असिस्टेंट फोर्सफुली विनसिंग को हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ उसका चेकअप होता है। इंटर्न पार्ट का रिपोर्ट आ जाता है, जहाँ विनसिंग बैठी होती है, गो का असिस्टेंट देता है। यहाँ पे वो जैसे ही पढ़ता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसमें लिखा था कि उसने नाइट स्पेंड किया है 4 दिन पहले ही। यहाँ पे कहता है तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है तुम पैसों के लिए किसी के साथ भी कुछ भी कर सकती है, हॉट डेयर यू, लड़कियाँ ऐसी क्यों होती है। विनसिंग प्लीज़ गलत मत समझो, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो, ना मैं तुम्हारे दादाजी का ट्रीटमेंट किया, तुमने ही मुझसे शादी की है इसलिए मैं बस उनका केयर कर रही हूँ, इससे पहले मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। दूसरी तरफ गू जैसे ही आता है विनसिंग को देखता है दादाजी क्लोज, जहाँ वो काफ़ी उल्टा सोचता है विनसिंग के बारे में, उसे वहाँ से बोलता है हटो यहाँ से। विनसिंग तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैं बस दादाजी की केयर करी थी, मैं एक नर्स हूँ। यहाँ पे गू कहता है मेरे दादाजी को तुम सीड्यूस कर रही थी, ऑलरेडी तुमने पहले भी किया है नर्स बनकर हॉस्पिटल में। यहाँ पे कहती है ये मेरा प्रोफेशनल है, मैं कमा रही हूँ पैसों के। गू हाँ वो तो दिख ही रहा, तुम्हें पैसे कितने ज़रूरी कि एक बूढ़े के साथ भी तुम टाइम स्पेंड करने के लिए तैयार हो। विनसिंग को काफ़ी गुस्सा आता है, वो उसे
मारने के लिए जाती है लेकिन वो कंट्रोल करता है और गु कहता है दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाने का सोचना इज द लास्ट वार्निंग, दादाजी से दूर रहो। बेचारी विंशिंग कुछ नहीं बोलती है, वो खामोश हो जाती है। जैसे ही गु कुछ बोलने वाला था तभी दादाजी आते हैं और कहते हैं ये कौन है, जहाँ गु कहता है ये मेरी वाइफ है विंशिंग। विंशिंग हेलो कहती है। दादाजी काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं चलो अब जल्दी से एक वारिस दे दो। कहता है जी दादाजी, आप अपना ध्यान रखो। वो विंशिंग को लेकर साइड होता है और ब्लैक कार्ड देता है और कहता है ये रहा तुम्हारा अमाउंट, जितने पैसे लेना है ले लो। अगर तुमने मेरे दादाजी को सेड्यूस किया तो बहुत गलत होगा। यहाँ पे छुप के नियान सब देख रही। उसी तरफ मिस्टर गु वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे विंशिंग से वो कार्ड नियान छीन लेती है। जहाँ विंशिंग बोलती है ये मेरा कार्ड है दो, लेकिन वो चली जाती है सीधा शॉपिंग मॉल और यहाँ पे वो बहुत ही कीमती ड्रेस लेती है, लेकिन यहाँ पे विंशिंग मना करती है ये पैसे मेरी मॉम के लिए। वहाँ पे दो बॉडीगार्ड आते हैं और यहाँ पे कहते हैं मिस्टर गु आपसे मिलना चाह रहे हैं। विंशिंग नियान दोनों देखती है कि आखिर गु किससे मिलना चाहती है। तभी यहाँ पे नियान जल्दी से आगे जाती है गु से मिलने। मिस्टर गु को ये नहीं पता था कि उस रात वाली लड़की का नाम क्या है। तभी यहाँ पे कहता है कि हाँ, कहती है मैं पैसे नहीं लूँगी और वो पैसे यूज़ की। अब क्या पता वो पैसे तो नियान ने शॉपिंग में उड़ाए थे। तभी यहाँ पे नियान जाती है वान बन के। विंशिंग का ही नाम वान होता है और वो नेकलेस में उसका रिंग होता है और यहाँ पे समझती है कि वान यानी कि नियान को ही ढूंढ रहा है। लेकिन यहाँ पे नियान काफ़ी तेज़ थी, वो समझ जाती कि वो रात विंशिंग ही थी, लेकिन वो खुद बन जाती है और वो विंशिंग को मिस्टर गु के करीब तो बिल्कुल जाना नहीं चाहती थी, गलत ही से। यहाँ पे कहती है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। गु उसे हक करता और कहता तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज से मैं तुम्हारा साथ दूंगा क्योंकि वो मेरा भी पहला था। यहाँ पे विंशिंग वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे नौकर की तरह वो काम कर, क्योंकि गु ने उसे वाइफ नहीं सर्वेंट माना था। विंशिंग भी चुप थी सिर्फ अपनी मॉम की वजह से। दूसरी तरफ विंशिंग सर्व कर रही थी, जहाँ जानबूझ के नियान विंशिंग के ऊपर गर्म पानी गिरा देती है और कहती है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ करना। गु से देखा नहीं जाता है, वो विंशिंग के लिए जल्दी सी क्रीम लगाता है। ये चीज़ नियान से बर्दाश्त नहीं होती और नियान कहती है मेरा भी हाथ जल गया मिस्टर गु देखो। जहाँ विंशिंग कहती है मेरा काम ख़त्म हो गया, मैं घर जा रही हूँ। तब इसके पीछे गु जाता और कहता है अच्छा तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, वैसे सर्वेंट का काम खत्म हुआ लेकिन मैरिड लाइफ के बारे में तुम तो सोच ही नहीं रही हो। विंशिंग कहती है ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम मुझसे दूर आओ। लेकिन गु विंशिंग को सेड्यूस करता है। यहाँ पे विंशिंग बोलती है प्लीज़ हटो यहाँ से, लेकिन वो उसे फोर्सफुली करने लगता है। इधर नियान कान लगा के सुन रही होती है लेकिन नियान से बर्दाश्त नहीं होता। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे बोलती है नियान विंशिंग को कि ये चैरिटी लो और जाके बांट। विंशिंग कहती है अपना काम खुद करो। नियान को गुस्सा लगता है और वो उसे स्विमिंग पूल पर ढकेल देती है और कहती है दोबारा से ना मत बोलना। इतना करके बेचारी विंशिंग तड़पने लगती है और जल्दी से ऊपर आती है। नियान ने तो जीना दुश्वार कर देता विंशिंग से। यहाँ पे कहती है अगर तुमने कुछ भी सच बोला तो देख लेना विंशिंग मैं क्या करूँगी। विंशिंग कहती मुझे मतलब नहीं है तुम्हारे और गु से। तभी यहाँ पे वो मॉम की धमकी देती है। यहाँ पे विंशिंग दौड़ के जाती है अपनी मॉम के। नियान को कहती है अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ ना तो मैं इस बार तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे और गु से रिश्ते से कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा सच तुम जानो। मैं इस सच्चाई को नहीं सामने लाने दूंगी, लेकिन अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा, दफ़ा हो जाओ। यहाँ पे उसकी मॉम को होश आता है, जहाँ विंशिंग अपनी मॉम जाती है और कहती है बेटा मैं ठीक हूँ, कितने टाइम के बाद मैं तुम्हें देख रही हूँ। वो घर आती है, जहाँ गु कहता है कहाँ से आ रही हो। विंशिंग कहती है मॉम को देखने गई थी। यहाँ पे एक लेटर होता है जहाँ ऑपरेशन के लिए 1 मिलियन चाहिए। यहाँ पे गु हंसता और कहता है इतने पैसे तुम कहाँ से लाओगी। विंशिंग कहती है तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए खाना बनाने। लेकिन गु विंशिंग को लेके जाके बेड पे सेड्यूस करता है और कहता है चलो टाइम स्पेंड करो मेरे साथ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। विंशिंग कहती है हटो यहाँ से, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। शिफ्ट होती है विंशिंग की मॉम की तरफ, जहाँ उसे पता चलता है कि विंशिंग ने शादी कर ली थी। तो गु उसके साथ आता है, अपना इंट्रो देता है, जहाँ पे उसकी मॉम दोनों को ब्लेसिंग करती है। लेकिन ये सब नियान को अच्छा नहीं लगता। नियान अपनी मॉम को सारी चीज़ें बताती है। यहाँ पे उसकी मॉम कहती है अच्छा मैं वो काम करूँगी जिससे विंशिंग का इज्जत पूरा बर्बाद हो जाएगा और वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी और वो तो तुम्हारा ही रहेगा बेटा। नियान हाँ मॉम ये अच्छा आइडिया है। नेक्स्ट सीन में विंशिंग को किडनैप कर लेता है तो 4 लड़का मिलकर और उसके साथ मिसयूज करता है, जहां नियान वीडियो बनाती है विंशिंग हेल्प मी, छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से। खुद को बहुत प्रोटेक्ट करती है। तभी यहाँ पे उसे काफ़ी मारता है
और यहाँ पे नियान काफ़ी खुश होती है, लेकिन इससे पहले कि कुछ और करता है तो गू आ जाता है और यहाँ पे गू की गाड़ी देखते ही नियान गुंडों को इशारा देके भगा देती है। विनशिंग काफ़ी डरी भी होती है, लेकिन गू कहता है इट्स मी, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। यहाँ पे विनशिंग होश में आती है तो कहती है प्लीज़ मुझे टच मत करो, वो दहशत में थी। यहाँ पे गू कहता है मैं हूँ, आंखें खोलो, ये कोई और नहीं है। यहाँ पे कहते है तुमने मुझे बचाया। गू कहता है हाँ मैंने तुम्हें विनशिंग कहती है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। दूसरी सीन में नियान की मॉम एंड डैड आते हैं, जहाँ विनशिंग को एक थप्पड़ जड़ देते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने गू को नाम लिया मेरी बेटी का कि उसने ऐसा करवाया, क्या प्रूफ है। जहाँ पे विनशिंग कहती है कि नियान के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। वहाँ पे गू आके नियान की मॉम एंड डैड को हटा देते हैं कि आप लोग यहाँ से जाए। यहाँ पे कहता है नहीं तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें ऐसे कोई मारे अच्छा नहीं। दूसरे ही सेकंड वो उसका गला दबाता और कहता मैंने तुम्हें कहा था ना ये बात बाहर नहीं जाना चाहिए, तुमने पुलिस को क्यों बताया। विनशिंग कहती है अच्छा जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हो अगला वैसे ही कर रहा था, इसलिए मैंने उसे बताया। जहाँ नियान कहती है इतनी छोटी सी बात को क्या ज़रूरत थी बताने की। गू भी हाँ में हाँ देता है। विनशिंग को दिखाया जाएगा नेक्स्ट सीन में, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड ग्रुप ओ चाहिए, यहीं तो तुम्हारी मॉम की डेथ हो जाएगी। जल्दी से वो जाती है ब्लड ग्रुप के लिए, अपनी स्टेप मॉम को फोर्स करती है। तभी डॉक्टर बताते हैं सॉरी विनशिंग लेट हो गई, तुम्हारी मॉम पास अवे हो गई। यह बात सुन के विनशिंग टूट जाती है, लेकिन यहाँ पे इसके स्टेप सिस्टर और मॉम तो खुशी का ठिकाना नहीं होता। वह अपने असिस्टेंट को बुला के विनशिंग को काफ़ी टॉर्चर करवाती है और मार करवाती है। लेकिन वहाँ पर मिस्टर गू आता है और कहता है तुमने हिम्मत कैसे की इसे छूने की। जहाँ नियान कहती है देखो इसने मुझे चाकू से मारा। विनशिंग जान से मारना चाहती थी नियान को। यहाँ पे गू रोकता है। यहाँ पे विनशिंग कहती है हटो तुम मेरे रास्ते से, मैं इसे आज मार के रहूँगी, इसके वजह से आज मेरी मॉम इस दुनिया से चली गई, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जहाँ पे नियान प्रेग्नेंट होती है, ऐसा गू को बताया जाता है। यहाँ पे गू कहता है तुम्हें बहुत ही अच्छे से केयर करना होगा। यहाँ पे नियान की मॉम कहती है मुझे ऐसा लगता है उसे डिवोर्स देके तुम्हें नियान से कर लेनी चाहिए। जहाँ गू कहता है इसके लिए मुझे अभी कुछ वक्त चाहिए, मैं बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शादी अभी मैं नहीं कर सकता। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ नियान कहती है मॉम विनशिंग का भूत सवार है गू को, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम कहती है डोंट वरी बेटा, वो बच्चे के लिए ज़रूर तुझसे शादी करेगा और विनशिंग को डिवोर्स देगा। दूसरी तरफ विनशिंग को दिखाया जाएगा जो अपनी मॉम के फ्यूनरल में होती है, जहाँ पे गू भी आता है फ्लावर। विनशिंग गू को देखे गुस्सा करती है और कहती है दफा हो जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो मेरी मॉम के। गू वहाँ से चला जाता है। शिफ्ट होती है पार्टी का, जहाँ पे गू बोलता है विनशिंग को जाने। जहाँ पे विनशिंग काफ़ी प्यारी लग रही होती है, वो जाता है अपनी मॉम के वहाँ, लेकिन विनशिंग को कहता है तुम जो मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे उसकी मॉम पहले ही ड्रिंक पूरा फेंक देती है विनशिंग के ऊपर और कहती है हॉट डेरियर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि 2 कौड़ी की लड़की गू फैमिली की डॉटर इन लॉ बने, नेवर। यहाँ पे नियान कहती है वही तो मॉम, असली में तो मैं हूँ और यहाँ वारिस भी मैं ही देने वाली हूँ गू फैमिली की। जहाँ आता है गू और कहता मॉम आप क्या कर रही हो, ये मेरी वाइफ है, आप इस तरीके से इसके साथ बिहेव नहीं कर सकती। गू की मॉम उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ पे नियान चिल्लाती है कि प्लीज़ मुझे भी देखो, लेकिन यहाँ पे सडनली विनशिंग की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। गू जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वो नींद में बड़बड़ा रही होती है कि उसे गू से डिवोर्स चाहिए। गू हंसता और कहता है इतनी जल्दी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तभी डॉक्टर आती है और कहती है अब आप कैसी हैं। उसे हल्की हल्की होश आती है। जहाँ पे विनशिंग कहती है हाँ मेरे स्टमक में काफ़ी पेन था। यहाँ पे डॉक्टर कहती है डोंट वरी आप प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के विनशिंग तो शॉक थी, लेकिन गू काफ़ी गुस्से में आ जाता है। डॉक्टर कहती है कि मिस्टर गू आपको अपनी वाइफ का बहुत ही अच्छे से केयर करना होगा वरना मिस कैस के ज़्यादा चांस है। इतना जाने के बाद विनशिंग का गला दबा के कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 1 मंथ पहले ही टच हुआ, लेकिन ये 2 मंथ का बेबी कैसे, हाउ इज़ पॉसिबल, जल्दी बताओ तुम्हारा किसके साथ था। यहाँ पे बोलती है बेचारी विनशिंग की सच में मैं किसी और के साथ नहीं थी, मेरा यकीन करो। यहाँ पे गू डॉक्टर को कहता है इसका अबॉर्शन करवाने। विनशिंग कहती है प्लीज़ ऐसा मत करो। कहता है ठीक है अगर तुम्हें ये बच्चा चाहिए तो तुम्हें डाइवोर्स देना होगा, उसके बदले में 10 मिलियन भी।
बेचारी विंशिंग बहुत ज़्यादा लाचार और मजबूर हो जाती है। वो डॉक्टर से हेल्प मांगती है कि उसे झूठ बोल देने के लिए कि अबॉर्ट हो गया, लेकिन इस बच्चे को बचा ले डॉक्टर। वो सीन तो वहीं पे कट होती है। दूसरे सीन में नियान को ही पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, जहाँ कहती है ये गंदे नाली का कीड़ा किसका है, बिल्कुल अपनी मॉम पे गई। लेकिन ये बात सुन के विंशिंग गुस्सा करती है और नियान को जड़ देती है। नियान कहती है हाउ डेयर यू, इन दोनों में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ाई होता है। लेकिन गु आता है और कहते हैं ये गु मेंशन, इस तरीके से तुम लोग नहीं लड़ सकती हो। नियान बेहोश होने का नाटक करती है तो उसको वो डॉक्टर के पास लेके जाता है। यहाँ पे डॉक्टर उसे चेकअप करवाता और कहता है बेबी हेल्दी है, आप और अच्छे से अपना ध्यान दें। और ये रहा रिपोर्ट। ये लेके वो सीधा गु के पास जाती है और कहती है बेबी बहुत ही हेल्दी है। यहाँ पे कहता है ठीक है तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ वो कहता है विंशिंग के बेबी के बारे में पता करने के लिए। दूसरी सीन में विंशिंग होती है जहाँ लिया आता है और कहता है हेलो, कितने दिनों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ। और वो उसे हक करता है। वो दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। याद है मैंने तुम्हें अवार्ड दिया था इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन का। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम वो काम क्यों नहीं कर रही हो, मुझे लगता है तुम्हें फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ही अच्छी डिज़ाइनर हो। दूसरी तरफ गु अपने असिस्टेंट को भेजता है जहाँ विंशिंग और ली की फ़ोटो को देख के वो फेंक देता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट कहता है बॉस आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो वो सर्वेंट है। गु कहता है चुप रहो, वो मेरी अभी वाइफ। दूसरी सीन में ली आता है विंशिंग के साथ ज्वेलरी कंपटीशन में, जहाँ वो फिर से अपना जॉब स्टार्ट करती है। गु नियान के साथ होता है। अंदर ही अंदर गु काफ़ी जेलस हो रहा था विंशिंग को देख कर ली के साथ। विंशिंग को लेके जाता है जहाँ वो बोलती है मिस्टर गु मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ पे वो उसे बार में लेके जाता है और काफ़ी ड्रिंक करता है और कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंशिंग कहती है पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा जो टेस्ट का रिपोर्ट था। यहाँ पे डॉक्टर कॉल करके गु को कहती है कि विंशिंग का जो बेबी है आपके ब्लड ग्रुप से मिल गया, यानी कि वो बेबी आपका है। यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है गु कि यानी कि ये बेबी मेरा है। वो दौड़ के जाता है, लेकिन ये क्या, यहाँ पता चलता है कि विंशिंग का बेबी अबॉर्ट हो गया। विंशिंग कहती है तुम यही तो चाहते थे, ये तो तुमने ही किया। जहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा गु कहता है विंशिंग को कि तुम्हारा जो बेबी है अगर ये मेरा हुआ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके बच्चे का बाप मैं हूँ। शिफ्ट होती है विंशिंग की तरफ जहाँ हॉस्पिटल आती है वो टेस्ट के लिए। यहाँ डॉक्टर उसको एनेस्थेसिया देके ऑपरेशन करते हैं और अबॉर्ट कर देते हैं बेबी को नियान की वजह से, क्योंकि नियान डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देती है और नियान उस नन्ही सी जान को मार देती है। विंशिंग को बताती है कि गु ने ऐसा कहा था इसलिए उसने वैसा किया। मिस्टर गु काफी रोता है कि अपने बच्चे को उसने खुद ही मार दिया। विंशिंग समझ नहीं पा रही थी कि क्या सच में गु अपने बच्चे को मार दिया, क्या वन नाइट स्टैंड मिस्टर गु ही था। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है डिवोर्स देने। विंशिंग कहती है तुम्हारा बेटा मुझे नहीं छोड़ रहा तो मैं फोर्सफुली उसे डिवोर्स नहीं दे सकती। सीन शिफ्ट होती है जहाँ नियान किसी और के साथ इंटीमेट थी और गु उसका असिस्टेंट पता करता है और यहाँ पे वो बच्चा गु का नहीं उस बंदे का था। नियान की तो होश ही उड़ जाती है कि ये कैसे यहाँ आ गया। गु को कहती है मैं एक्सप्लेन देती हूँ। गु कहता बहुत तुमने एक्सप्लेन दे दिया मुझे, अब और नहीं। बॉयफ्रेंड को घसीटता है और कहता है सच बता। जहाँ कहता हाँ मैंने नियान की बात पे विंशिंग का अबॉर्ट करवा दिया बच्चा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मुझे नियान ने कहा था। यहाँ पे वो नियान के पास जाता है और कहता है उस रात तुम नहीं थी, क्यों सही कहा ना। यहाँ पे कहती है मुझे माफ़ कर देना प्लीज़, लेकिन यहाँ पे अरेस्ट करवा देता है। दूसरी सीन में जैसे ही कोई जाता है विंशिंग का जहाँ उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है, वो बेहोश हो जाती है। डॉक्टर को वो इमीडिएटली बुलाता है जहाँ विंशिंग की कंडीशन देख के कहती है तुम्हें नहीं पता तुम्हारी वाइफ को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का, उसने मना किया था मुझे बताने। ये बात सुन के तो गु के होश ही उड़ जाते हैं कि ये क्या। काफ़ी रोता है क्योंकि वो बहुत टूट जाता है। विंशिंग कहती है जाओ यहाँ से। गु कहता नहीं मुझे सब पता है, मैं तुम्हें छोड़ के अब कहीं भी नहीं जाऊँगा। यहाँ पे वो बोलता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उस दिन तुम थी मेरे साथ। यहाँ विंशिंग कहती है मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला, लेकिन मैंने चाहा तुम्हें बताना तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, जिस वजह से मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मैं सच्चाई बताऊं। यहाँ पे गु कहता मैं तुम्हारा बेस्ट डॉक्टर का इलाज करवाऊंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो हॉस्पिटलाइज करता है विंशिंग को, जहाँ ऑपरेशन होता है यहाँ बहुत बेचैन था। विंशिंग को लेके जाती है और कहती है मुझे माफ़ करना, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। गु कहता क्या तुमने मुझे मार दिया,
जीते जी तुमने मेरी वाइफ को मार दिया। और वो पागलों की तरह रोने लगता है, कहता है ऐसा क्यों किया डॉक्टर। तभी यहाँ पे विंशिंग कहती है डॉक्टर की कोई गलती नहीं है, मैं ठीक हूँ। गू देखता है, उसे होश आता है और जान में जान आता है। विंशिंग सही है, डॉक्टर की इसमें कोई गलती नहीं थी, उसने बचा ही लिया। विंशिंग कहती है आई लव यू। गू भी आई लव यू टू कहता है और कहता है अब मैं तुम्हें छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाऊँगा एंड आई एम सो सॉरी। इसी के साथ ये मूवी की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है।